मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का ये वीडियो देखिए और सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं दिख रहा कभी तो सच इस वीडियो में आजम खान साफ कह रहे हैं, मीडिया से शिकायत कर रहे हैं। अब कांग्रेस की दिल्ली की लीडर अलका लांबा का एक ट्वीट पढ़िए, ये भी मीडिया के बारे में है और वो किस तरह से मीडिया के मेयार पर सवाल उठा रही हैं, मीडिया के स्तर पर सवाल उठा रही हैं कि किस तरह से टीवी चैनलों पर डिबेट होती है और वहाँ पर क्या हालत हो जाती है। वो ये सोच रही हैं कि मैं यहाँ पर जाऊँ ना जाऊँ। वो इस ट्वीट के माध्यम से ये विचार व्यक्त कर रही हैं कि कौन सा तरीका ऐसा हो कि मैं अपनी बात भी रख लूं और मैं इस तरह की डिबेट में जाने से बचूं। आजम खान ने काफ़ी कुछ कहा, उपचुनाव हुए और जब वो वोट डालने जा रहे थे मीडिया से उन्होंने काफ़ी कुछ कहा और मीडिया के बारे में ही मीडिया से काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जो कुछ इस तरीके का माहौल हो रहा है नापसंदीदा, उसके लिए मीडिया काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, मीडिया भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस की नेता अलका लांबा भी इस ट्वीट के माध्यम से मीडिया पर नाराजगी का इजहार कर रही हैं। दूसरी ओर अभी हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलेमा हिंद हो या फिर देवबंद दारुल उलूम हो, इन जगहों से भी कुछ ऐसी बातें सामने आई, ऐसे सलाह मशवरा सामने आया कि मीडिया में जाने से बचा जाए, मीडिया चैनलों पर जो डिबेट होती है उसमें ना जाया जाए, उससे परहेज बरता जाए। आखिर ये कैसा दौर है जिसको मीडिया क्रांति का भी दौर कहा जाता है और कहा जाता है कि मीडिया से दूर रहकर आप ना तो सियासत कर सकते हैं ना किसी और क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कई चीज़ों में मीडिया की अहमियत बहुत ज़रूरी है और ये हकीकत भी है कि मीडिया के बग़ैर, अखबारात के बग़ैर, टीवी चैनलों के बग़ैर बहुत ही अधूरापन सा महसूस होता है। लेकिन हम देखते हैं कि टीवी चैनलों पर जिस तरह से शाम होते ही डिबेट के मंच सज जाते हैं और ऐसे ऐसे मुद्दों पर डिबेट होती है कि जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं होता और फिर वो डिबेट कहीं की कहीं पहुंच जाती है। थप्पड़बाजी से लेकर कई बार गाली गलौज और हंगामेबाजी तक इन टीवी चैनलों की डिबेट में हो चुकी है और ज़्यादातर टीवी चैनलों की डिबेट तो हंगामा खेज होती है। लगता है कि इनका मकसद हंगामा खड़ा करना ही है और जो गिने चुने चेहरे टीवी चैनलों की डिबेट में पहुंचते हैं उन पर भी लोग सवाल उठाते हैं। आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर जाइए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, लोग किस तरह से खुले तौर पर कहते हैं कि ये चंद हज़ार रुपयों के लिए टीवी चैनलों की डिबेट में जाते हैं और वहाँ पर सब स्क्रिप्टेड होता है, यानी कि जो कुछ होना है वो पहले से तय होता है और कुछ चंद हज़ार, 2000, 3000 या 5000 रुपए पर कुछ जो आजकल कई चेहरे नज़र आते हैं जो हंगामे करने के लिए मशहूर हैं, ये वहाँ पर जाते हैं और इनका मकसद पैसा कमाना होता है, खुद को सुर्खियों में रखना होता है और कई बार इनकी ये कारस्तानी या कहें कि ओछी हरकतें काफ़ी विकराल रूप भी धारण कर लेती हैं, जैसा कि हम कई टीवी चैनलों की डिबेट में देख भी चुके हैं। तो इस तरह के टीवी चैनलों की डिबेट से बचने के लिए कई तरीक़े अपनाए जाने चाहिए। वो तरीक़े क्या हैं ये सब बखूबी जानते हैं। इसमें ख़ास तौर से जो बड़ा रोल है वो मीडिया को ही निभाने की ज़रूरत है। टीवी चैनलों पर बैठे हुए जो एंकर हैं उनमें कई ऐसे होते हैं कि उनकी शिक्षा को देकर, उनकी सोच को देख कर के बहुत ही अफसोस होता है कि जिन मुद्दों की उनको जानकारी नहीं है, जिनकी नॉलेज नहीं है, वो उस पर टीवी चैनलों पर डिबेट करते हैं और सामने वाले से सवाल करते हैं और कई बार तो वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात रखने लगते हैं।